प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाहिद साहब, इधर एक सवाल जो है वो मैं गवर्नर सिंध के हवाले से आपसे ज़रूर पूछूंगा कि सिंध और गवर्नर सिंध के साथ क्या सिंध हुकूमत के कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? हाल ही में हमने देखा कि उनके बयानात भी आए और उन्होंने कहा भी कि सिंध के कराची के अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ से लोग कराची अपने बच्चों को एडमिशन लेने के लिए ना लाएं। इस तरह के कुछ बयानात आए, एक नंबर प्लेट के हवाले से, अजरक के हवाले से कुछ इशूज़ चले। तो ये गवर्नर साहब के साथ कुछ मामलात, कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं सिंध हुकूमत के, या क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, सिंध के गवर्नर हों या कोई किसी और जमात के लोग हों जो लसानियत को और जो इस तरह की डिवाइड को फ़रोग़ देते हैं, जो इस तरह की नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं, उनके मैं तमाम बयानात की सख्त मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि सिंध एक सूबा है, सिंध में बसने वाले तमाम लोग काबिल एहतराम हैं और एक बराबर हैं। और जो तफ़रीक़ पैदा की गई थी कुछ दहाइयों पहले, जिस पर सियासत भी की गई, नफ़रत भी फैलाई गई, तक़सीम भी मज़बूत की गई, बढ़ाई गई, आग लगाई गई सिंध के अंदर। आपने देखा बड़े-बड़े शहर तो जल रहे थे उस वक़्त और नो गो एरियाज़ बन चुके थे। तो बहुत एफ़र्ट्स के बाद, इतने अरसे के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम चीज़ें ख़त्म की हैं लोगों के। और देखिए, ये जो उर्दू स्पीकिंग जो हमारी आबादी है, उसको इस्तेमाल किया गया अपने गलत सियासी मकासद के हुसूल के लिए। हमने इसकी उस वक़्त भी मज़म्मत की थी, हम इसकी आज भी मज़म्मत करते हैं कि ये जो डिवाइड करके सियासत करने का अमल है, ये जो चूरन बेचते हैं लोग आज भी, ये पुराना अमल है, ये बात पुरानी हो चुकी है। इस वक़्त दौर है इंक्लूज़न का, इस वक़्त दौर है मिलकर काम करने का। और सिंध अमन का हमेशा से एक ठीक अमन है। का गहवारा रहा है, सूफ़ियों की धरती रही है, सूफ़ियों की सरज़मीन रही है। मिलकर अब रंग, नस्ल, ज़बान, लिसानियत से ऊपर उठकर हमने काम किया है। लेकिन ये जो कुछ सियासी मकासद चंद लोगों के एक एक आदत बन गई थी कि इसको हवा देकर आप करें, तो कुछ अरसा तो आपने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन मज़ीद लोग अब बेवकूफ़ नहीं बन सकते। और मैं इस तरह की सोच की मज़म्मत चल करती हूँ, जो ये कहते हैं कि जी ये शहर जो है इस तक ये यही लोग महदूद रहेंगे, इस शहर के बाहर लोग पराए हैं, वो अछूत हैं। ये नफ़रत अंगेज़ जो नफ़रत आमेज़ और जो जिस किस्म के बयानात हैं, इसको जितना हम इसकी मज़म्मत कर सकें, डिस्करेज कर सकें, वो कम होगा। और मैं समझती हूँ कि किसी भी सूबे के गवर्नर का ये चल काम नहीं है कि वो उस तरह की बयानबाज़ी करे। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसको वो निभाना चाहिए। चल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पर गौर चलिए ठीक। करना इस वक़्त गवर्नर सिंध की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, और हाल ही में जो सज़ाओं के हवाले से फ़ैसले आए, आपके इल्म में है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने वो फ़ैसले पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। लेकिन उसके बाद अब जो दोनों ऐवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, वहाँ पर अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से PTI इस मामले पर भी गौर कर रही है कि शायद जो कौमी असम्बली का इजलास है उसका बाइकआउट किया जाए। जैसे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ना सिर्फ ऐवान के बाइकआउट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है, बल्कि जो दीगर ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब जो 5 अगस्त को एहतजाज हुआ, उसके अलावा जो एक और तारीख का ऐलान किया गया है PTI की जानिब से, वो 14 अगस्त की तारीख है। और उस हवाले से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को जो एहतजाज होगा उसको कंटिन्यू रखेगी। इस हवाले से हमने देखा है कि जो 2 अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला आया, उसके हवाले से जो हुकूमत है वो तो दिफा कर रही है कि ये आइन के और कानून के मुताबिक ये फ़ैसले आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि अभी भी PTI के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और वो चाहे तो अदालत से रुजू कर सकती है। और इसी के साथ साथ कल लॉ मिनिस्टर ने भी ये नुक्ता जो है वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान रखा कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत के सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी जिसका ताल्लुक उन इत्तेहादी जमातों में है जो वफाकी हुकूमत को इस वक्त सपोर्ट कर रही है, जो इत्तेहाद का हिस्सा है, वो भी जो ऑर्डीनेंस के इजरा का मामला है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और उनकी मुखालफत कर रही है। शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो सदर साहब हैं उनको तो हुकूमत की जानिब से ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजा जा सकता है। तो ये हुकूमत का काम है और ये सिर्फ एमरजेंसी बेसिस में ये हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से कोई आर्डीनेंस जारी हो। और उनका ये भी कहना था कि पहले भी पीपल्स पार्टी ने आर्डीनेंस के इजरा की मुखालफत की है और अब भी करेगी। अब ओवरऑल हमने ये देखा कि पहले भी बजट के दौरान हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी और अब भी कल हमने देखा कि लॉ मिनिस्टर ने एक बार फिर
वो बात दोहराई जो हुकूमत ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी थी, लेकिन PTI की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा और उनका अभी भी ये कंसर्न ज़रूर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो किससे करने हैं। अब देखना ये होगा कि इन तमाम इशूज़ पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।